Good morning, friends. Yes, we are in once again for the surveying subject. Right now, as we have discussed in the first lecture of the construction technology, I will combine the language English plus Hindi so that language barrier is removed between us. So now, here is the lecture number 1 for the surveying subject. So let us see the outline first. First of all, we will see the introduction. Then we will go for the unit number 1, which is introduction and the scale. It is written here. Then we will see the definitions. Then we will see the definition of the surveying. And finally, we will see the aims or objective of the surveying. So this is our outline. So let us go for the introduction portion. Yes. अब आपके स्क्रीन के सामने सर्वेइंग का सिलेबस है, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे हमने कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में सीखा था, सिमिलरली हम ये सर्वेइंग सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, इसका हम रीजन देख लेते हैं। सो टू कैरी आउट द सिविल इंजीनियरिंग सर्वे टू प्रिपेयर ड्राइंग्स एंड मैप, आप कोई भी सिविल इंजीनियरिंग का प्लान, ड्राइंग्स और मैप पढ़ सको, इसीलिए हम ये सर्वेइंग सब्जेक्ट सेमेस्टर 3 में पढ़ रहे हैं। सेकंड पॉइंट, टू इंटरप्रेट द ड्राइंग्स एंड मैप्स फॉर कैलकुलेटिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज लाइक लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड एलिवेशन। सो बाय अप्लाइंग द नॉलेज ऑफ द सर्वेइंग सब्जेक्ट, you can check it out the physical quantities such as you can measure the distance between 2 points, length, area, volume and elevation. Elevation is nothing but that is your height. So in brief, you are studying a surveying subject in the semester 3 because of you want to learn the maps, drawings, and you can, by applying your skills of the surveying subject, you can easily identify these quantities. Okay, now which are the skills that you can develop by learning this surveying subject? So first skill is to carry out a simple land survey to prepare maps with existing detail. आपके पास जो existing data है उसका utilization करके, सर्वेइंग के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन करके आप किसी भी लैंड का सर्वे कर सकते हो, और उस लैंड का सर्वे करने के बाद आप जो आपने सर्वे किया हुआ है उसका मैप प्रिपेयर कर सकते हो। कहाँ पे? ऑफिस के अंदर। नॉर्मली सिविल इंजीनियरिंग में 2 टाइप के वर्क्स होते हैं। नंबर 1 ऑन साइट वर्क और सेकंड नंबर ऑफिस वर्क। तो बेसिकली लैंड सर्वे जो है वो आप साइट पे करेंगे, और साइट पे डेटा कलेक्ट करने के बाद आप ऑफिस में आएंगे, और ऑफिस में आने के बाद वो डेटा का यूटिलाइजेशन करके आप एक मैप तैयार करेंगे, जिससे हम कहीं पे भी ये फाइल भेजें, कहीं पे भी ये मैप भेजें, तो वो सिविल इंजीनियर है तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये मैप कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो वो आप सीखेंगे, मैप को समझना, मैप को सीखना, मैप को पढ़ना आप सीखेंगे। दूसरी चीज जो है वो फाइंड आउट एरिया ऑफ इरेगुलर शेप, प्लेन्स, फिगर्स। तो आप मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे कि इरेगुलर फिगर का एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है, सिंपल बाय इंटीग्रेशन टेक्निक। बट इन रियल वर्ल्ड we are utilizing certain kind of the surveying methods to find out the area of the any irregular shape, polygon or any boundaries. Okay, now I am giving you one simple example. अगर हम इंडिया का मैप देखें तो उसमें स्टेट्स की बाउंड्रीज होंगी, तो वो कैसी है? वो इरेगुलर शेप में है। अगर हमें गुजरात का या हमें बिहार का एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, वो हम सर्वे में सीखेंगे, ठीक है। हमने एक दूसरा सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग में भी यही सीखा है, ठीक है। वो कहाँ से आया है? ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सर्वेइंग सब्जेक्ट से आया है, ठीक है। तो वो हम सीखेंगे। अब द पोर्शन हाईलाइटेड इन येलो विल बी टेकन बाय प्रोफेसर जय पंड्या सर। इस सिलेबस में जो पोर्शन येलो कलर से हाईलाइटेड है वो जय सर लेंगे। दूसरा जो पोर्शन है रिमेनिंग नॉट हाईलाइटेड इन येलो, दैट विल बी टेकन बाय मी। ओके, अ टीचिंग स्कीम ऑफ द सर्वेइंग सब्जेक्ट ऑन योर स्क्रीन नाउ। आपका फाइनल एग्जाम होगा 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स विल बी कन्वर्टेड टू द 50 मार्क्स। मिड सेमेस्टर एग्जाम होगा इस सब्जेक्ट में 30 मार्क्स का। कंटिन्यूस सेमेस्टर इवैल्यूएशन प्रोसीजर होगा 20 मार्क्स का। एट लास्ट वाइवा एंड टर्म वर्क 25 मार्क्स। ओके, देन सो नाउ लेट अस गो फॉर द कंटेंट। Unit number 1, which is not highlighted by yellow color, so it will be taken by me. So first of all, introduction of the
subject and scale. Okay, when you are utilizing a Google Map, there is a small scale at bottom right corner, so that you can easily identify the distance by using that scale. In this unit, we will see the definition, objective and use of the surveying. We will check it out the difference between the plane and geodetic survey, classification of survey, principles of the survey, types of scale and selection of the scale, construction of the diagonal scale. So that we will see in detail in the first module. Similarly, second module is chain survey, that we will perform in the field, and then you will have a basic idea regarding the chain survey. Similarly, compass survey. By using the compass survey, we can easily measure the direction of any particular object with respect to any reference line. We can measure the angle between two lines on the field by using the compass survey. Okay, now unit 4 is leveling. That is also a practical one. After performing the practical, you can easily understand the leveling unit. Plane table survey. Similarly, global positioning system, GPS, that we are already using in our mobile. Okay, so global positioning system, that we will learn in detail. Okay, and at last, area and volume. So this is your content of the surveying subject. Now अब जो है कौन सी बुक आपको यूज करनी है, रेफरेंस बुक. नॉर्मली हम NN बसक बुक यूज करेंगे, ठीक है, जो मैं आपको लॉगिन में अपलोड कर दूंगा. उसके अलावा आप कौन सी बुक यूज कर सकते हैं? यस, सिमिलरली सर्वेइंग एंड लेवलिंग वॉल्यूम 1, डॉक्टर BC पुनमिया सर. ओके, लक्ष्मी पब्लिकेशन. सो यू कैन यूटिलाइज दैट बुक. इट इज वेरी इजी बुक. आई इंसिस्ट यू टू बाय दैट बुक so that you can easily get the idea regarding our subject. Okay, because right now you are at your home. Okay, no library facility is available to you right now. Now let us go back to our slides. Yes, so we have seen the introduction. अब हम यूनिट 1 देख लेते हैं. अब हम यूनिट 1 में डिस्कस करेंगे सर्वेइंग एंड लेवलिंग के डेफिनेशंस. उसके बाद हम एम्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वेइंग सीखेंगे. यस, अब आपके स्क्रीन के सामने सर्वेइंग जो वर्ड है उसकी डेफिनेशन है. तो पहले मैं ये सर्वेइंग की डेफिनेशन आपको पढ़ देता हूं, ताकि आपको कुछ वर्ड जो है बेसिक वो मैं आपको समझा सकूं. ठीक है, तो सर्वेइंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द वेरियस पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, angles and taking the details of these points, and by preparing a map or a plan to any suitable scale. ये डेफिनेशन जो है अब इतनी लेंथी है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक कर देंगे. तो इसको मैं अब ब्रेक कर रहा हूं. हम पहले पोर्शन में ये देखेंगे कि सर्वेइंग क्या है. तो सर्वेइंग जो है वो एक आर्ट है और एक साइंस है. ठीक है, तो हमें पहले क्या याद रखना है, आपको 2 वर्ड याद रखने हैं. सर्वेइंग इज ए आर्ट एंड साइंस. ठीक है, दूसरी बात, सर्वेइंग कहाँ यूटिलाइज होता है, तो हम सर्वेइंग से रिलेटिव पोजीशन मालूम कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको दूसरा वर्ड क्या याद रखना है, रिलेटिव पोजीशंस. नंबर 3, सर्वेइंग से हम क्या मेजर कर सकते हैं, तो सर्वेइंग का उपयोग करके हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल एंगल्स मेजर कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको तीसरा वर्ड क्या याद रखना है, हॉरिजॉन्टल एंगल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. नंबर 4, ये सारी जो डिटेल्स है उसका हम क्या करेंगे और अल्टीमेट आउटपुट कौन सा रहेगा, तो उसके लिए तो हम ये सारी डिटेल यूटिलाइज करके एक मैप और एक प्लान बना सकते हैं जो एक स्केल पे डिपेंडेंट होगा. ठीक है, तो आपको मोटा मोटा जो है क्या याद रखना है, सर्वेइंग की डेफिनेशन को याद रखने के लिए 4 वर्ड याद रखने हैं. नंबर 1, आर्ट एंड साइंस. सेकंड, रिलेटिव पोजीशंस. नंबर 3, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड एंगल्स. एंड फाइनली मैप और प्लान. अगर इसको हम जोड़ दें, तो अब मैं वापस से ये डेफिनेशन पढ़ता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए. आपको माइंड में सिर्फ 4 वर्ड याद रखने हैं. ठीक है, सर्वेइंग इज द आर्ट एंड साइंस, that is our first word.
of determining the relative positions of the various points on the surface of the earth. Relative positions, second point. By measuring the horizontal distance and angles, it is our third word. And finally, by utilizing that details, what we are going to do? We are going to prepare a map or a plan with any suitable scale. तो ये हो गया आपकी सर्वेइंग की डेफिनेशन। ओके, अगर मैं थोड़ा ब्रीफ और करूं तो सर्वेइंग में हम अलग अलग ऑब्जेक्ट की पोजीशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, so that we can easily prepare a map by using that detail। तो ये होगी आपकी सर्वेइंग की डेफिनेशन। अब हम लेवलिंग की डेफिनेशन समझ लेते हैं। अगर हम वर्ड बोले कि लेवल करना है, ये सरफेस जो है हमें लेवल चाहिए, तो आपके माइंड में एक ही ख्याल आता है कि मतलब एक प्लेन टेरेन होना चाहिए। तो सिमिलरली लेवलिंग का मतलब ही यही है। तो मैं इसकी भी डेफिनेशन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो हम लेवलिंग की डेफिनेशन समझ लेते हैं। आई एम रीडिंग फर्स्ट, then I will explain it. Leveling is a branch of surveying which deals with the measurement of the relative heights of the different points on below the surface of the earth। इसका मतलब क्या है? आपको इसमें भी दो वर्ड याद रखने हैं। नंबर 1, मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव हाइट्स, हाइट को हम एलिवेशन भी बोलेंगे। और दूसरी बात, हम पॉइंट लोकेट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो डेफिनेशन में क्या आपको याद रखना है? दो वर्ड्स, नंबर 1 रिलेटिव हाइट्स और दूसरा जो है सरफेस ऑफ द अर्थ। तो वापस से मैं पढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। लेवलिंग इज अ ब्रांच ऑफ सर्वेइंग। लेवलिंग है वो एक सर्वेइंग की ब्रांच है। उसमें क्या होता है कि हम मेजरमेंट कर सकते हैं हाइट का। सर्वेइंग में क्या था? हम हॉरिजॉन्टल एंगल ही मेजर करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही काम करेंगे। लेकिन लेवलिंग में क्या हो जाएगा? हम वर्टिकल प्लेन में मेजर करेंगे, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये हो गई आपकी लेवलिंग की डेफिनेशन। अब हम ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग देख लेते हैं, ठीक है। यस, वी हैव डिस्कस्ड इन द सर्वेइंग डेफिनेशन। सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? नंबर 1, टू प्रिपेयर ए मैप और प्लान टू शो द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। आपको यहाँ पे भी वर्ड याद रखना है, मैप और प्लान। टू प्रिपेयर है मैप और प्लान। सेकंड पॉइंट, द मैप और प्लान इज ड्रॉन टू सम सुटेबल स्केल। ओके, तो यहाँ पे आपको स्केल वर्ड याद रखना है, ठीक है। नाउ थर्ड थिंग इज टू शो द बाउंड्रीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, स्टेट्स एंड कंट्रीज टू। इसका मतलब ये है कि हम इंडिया का मैप ले तो इंडिया के मैप के अंदर जो स्टेट्स की बाउंड्री है, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज है, आपके विलेज की बाउंड्रीज है, वो इरेगुलर शेप में है। तो इरेगुलर शेप में है तो उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे वो हम सर्वेइंग में सीखेंगे, ठीक है। और एट लास्ट इट ऑल्सो इंक्लूड्स द डिटेल्स ऑफ द डिफरेंट इंजीनियरिंग फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवेज, डैम एंड कैनाल। तो अगर आपको रोड कहाँ पे बन रहा है, बिल्डिंग कहाँ पे सिचुएटेड है, रेलवे की लाइन कहाँ से पास होंगी, डैम हम कहाँ कंस्ट्रक्ट करें तो हमें मैक्सिमम एडवांटेज मिलेगा, इरिगेशन कैनाल्स जो है वो हम फार्मर्स तक कैसे पहुंचाएं, ये आपको समझने के लिए सर्वेइंग सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सिमिलरली इसके अलावा भी आपके घर तक जो पानी पहुंच रहा है उसका पाइपलाइन का नेटवर्क जो है वो आप सर्वेइंग की मदद से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेक्चर में आपको जो मैं क्वेश्चंस पूछूं उसके आंसर्स मुझे उसी ड्यूरेशन में, यानी कि हमारा लेक्चर 10 to 11 है तो आपको 10 to 11 में ही आंसर देने हैं, ठीक है। ये वीडियो में आपको ई कंटेंट में अपलोड कर दूंगा। और एक और चीज़, आपका जो है वो इवोल्यूशन होगा वो 10 to 11 के लेक्चर में ही होगा। अगर आप ये मिस कर गए तो वो आपको कनेक्शन लिंक बना के रखनी है, लेक्चर देखना है उस टाइम पे, ठीक है। तो आपको वही आंसर देने हैं उसी टाइम पे ताकि हम शेड्यूल मेंटेन कर सके। सर्विंग सब्जेक्ट के लिए आपको एक बुक बनानी है, वो मेंटेन करनी है जो भी हम ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं, ठीक है, ताकि वो आपको मिड सेमेस्टर 1, मिड सेमेस्टर 2 में हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।